Hello friends, welcome back to my channel. So today I am talk about the function of Yamaha PSR i455 called assign and knob A and B. तो अगर आपको भी जानना है कि ये फंक्शन कैसे काम करता है तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो ये है हमारा फंक्शन। इसका मेन उपयोग ये होता है कि अगर हम कोई लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उस समय वॉइस या स्टाइल में हमें कोई बदलाव लाना है तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस असाइन बटन को दबाने से स्क्रीन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसमें सबसे पहले तबला तानपुरा दिया गया है और बैलेंस 1 और बैलेंस 2 दिया गया है। उसके बाद तबला तानपुरा, उसके सामने टेम्पो और ट्रांसपोज, फिल्टर, उसके सामने कट ऑफ और रेजोनेंस, इफेक्ट, उसके सामने रिवर्ब और कोरस, ईजी, उसके सामने अटैक और रिलीज और स्टाइल फिल्टर, उसके सामने कट ऑफ और रेजोनेंस दिया गया है। तो हम इस एक एक फंक्शन को बारी बारी देखेंगे। तो नंबर 1 में तबला और तानपुरा दिया गया है। उसके सामने नोब ए से बैलेंस 1 है और नोब बी से बैलेंस 2 है। और ये तबला और तानपुरा का सेटिंग है। तो हम पहले तबला और तानपुरा को अनेबल कर देते हैं। तो इसे अनेबल करते हैं। अब यहाँ हमें कुछ बटन्स दिए गए हैं जिसमें पहले लिखा है तबला 1 और दूसरे में लिखा है तबला 2। इसे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे नोब ए का कार्य इससे जुड़ा हुआ है। तो हम पहले तबला और तानपुरा को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो चुका है। अब तबला 1 उसे बंद करते। आप महसूस कर सकते हैं कि म्यूजिक में क्या फ़र्क पड़ा है। तो हमारे नोब ए का कार्य ये है कि ये नोब ए 1 तबला 1 और तबला 2 उसके उस दोनों के साउंड को एडजस्ट करता है। तो हम देखते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। अब बैलेंस 2 की बात करते हैं। तो हमें इस बटन पे आते हैं। तो यहाँ तबला 1 तबला 2 उसके साथ तानपुरा के 4 बटन्स पे दिए गए हैं। तो नोब बी का कार्य ये है कि ये नोब बी तबला और तानपुरा इन दोनों के बीच में साउंड का एडजस्टमेंट करता है। तो देखते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें से कोई भी तानपुरा लगाते हैं। अब नोब बी को हम देखते हैं। यहाँ तानपुरा की आवाज़ बंद हो गई। अब इसकी तानपुरा की आवाज़ बढ़ी। अब तबला की आवाज़ बंद हो गई। तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ ही चुका होगा। नॉब बी वो तबला और तानपुरा के बीच में साउंड का एडजस्टमेंट करता है और नॉब ए वो दो तबला के बीच में साउंड का एडजस्टमेंट करता है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 में तबला और तानपुरा का ही सेटिंग दिया गया है। उसके सामने नॉब ए से टेम्पो और नॉब बी से ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो टेम्पो का मीनिंग ये होता है कि हम तबला और तानपुरा जो बज रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और इसी तरह ट्रांसपोज का मीनिंग ये होता है कि हम स्केल चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहले असाइन बटन से स्क्रीन पर 2 नंबर लाते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। तो टेम्पो ज़्यादा या कम कर सकते हैं हम। तो ये देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि टेम्पो से स्पीड कम होती है या ज़्यादा होती है।
आप सुन सकते हैं स्पीड ज़्यादा हुई, ये कम हो गई। तो हम इस तरह स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं नॉब बी पर। तो इसे नॉब बी पर है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मीनिंग ये होता है कि हम स्केल चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम स्क्रीन पे जाते हैं। तो ये नॉब घुमाते हैं, यहाँ सी लिखा है, ये हो गया बी, ए शार्प, ए, जी शार्प, जी, एफ शार्प। तो आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि यहाँ स्केल चेंज हो रहा है तबला और तानपुरा का। तो अब बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 में है फिल्टर। फिल्टर के सामने है कट ऑफ और रेजोनेंस। अब यहाँ तबला तानपुरा और स्टाइल जैसी कुछ भी लिखा नहीं है, तो सामान्य सी बात है कि ये फंक्शन है वे वॉइस के लिए है। तो हम पहले वॉइस को अनेबल कर देते हैं। तो ये यहाँ स्ट्रिंग आ चुका है, इट मीन्स वॉइस भी अनेबल हो चुका है। अब हम फंक्शन पे आते। तो फिल्टर के सामने कट ऑफ और रेजोनेंस लिखा है, इसका मीनिंग क्या है तो वो समझते हैं। तो कट ऑफ का मीनिंग ये है कि जो हम नोब को लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे तो जो कोई भी वॉइस होगा वो डार्कर बनेगा, इट मीन्स वो गहरा बनेगा। और जो नोब को हम राइट की तरफ घुमाएंगे तो वो आवाज़ होगी वो तेजस्वी बनेगी। तो हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो इसे हम घुमाते हैं, ये पहला वॉइस ऐसा है। अब इसे हम ऐसे घुमाते हैं, तो आप सुन पा रहे हैं कि आवाज़ गहरा हुआ। अब इसे हम इस तरफ घुमाते हैं, तो ये लाइटर हुआ। दिस इज अ डार्कर वॉइस। तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं रेजोनेंस की ओर। तो रेजोनेंस में क्या होगा कि वॉइस की जो कोई भी आवाज़ होगी वो गूंज उठेगी। रेजोनेंस का मीनिंग ही गूंजना ऐसा होता है। तो हम इसे देखते हैं, पहले ऐसे वॉइस है, अब इसे ऐसे ते घुमाते हैं, गूंजी आवाज़, ये कम गूंजी। तो आप समझ पा रहे हैं कि नंबर 3 में कट ऑफ और रेजोनेंस की क्या सेटिंग है। तो अब आते हैं नंबर 4 पे। तो नंबर 4 में हमें इफ़ेक्ट दिया गया है जिसके सामने ए नोब से है रिवर्ब और बी नोब से है कोरस। तो हम इसे पहले मीनिंग समझते हैं। तो रिवर्ब का मीनिंग होता है गूंज उठना। तो हमें यहाँ वॉइस, किसी भी वॉइस की हम स्केल बजाएंगे तो वो स्केल की एक गूंज उठेगी। तो हम पहले उसे सुनते हैं, फिर कोरस की बात करते हैं। तो वॉइस में हमने हारमोनियम को रख दिया है, अब इसे स्केल को बजाते हैं। पहले हमें नॉर्मली रखा है, तो अब इसे बढ़ा देते हैं। अब इसे फिर से नॉर्मली किया। अब इसे हम कम कर देते हैं।
इसे हमने कम किया है, इसके वजह से ये ज़रा भी गूंजता नहीं है। पर आप देख सकते हैं इसे हम फुल करते ही इसकी आवाज़ गूंज उठती है। इसे कम करते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल पे तौर पे हम पियानो भी लेते हैं, तो ये होगा ग्रैंड पियानो। अब इसे हम पहले नॉर्मल करते हैं। अब इसे हम कम कर देते हैं पहले, तो आप महसूस कर सकते हैं। अब इसे हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसकी गूंज उठते रही है, तो आपको अब पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं कोरस की। तो कोरस का मीनिंग होता है समूह में कोई गान होना। तो इसका इधर क्या मीनिंग है वो समझते हैं। तो अगर हम कोई वॉइस को यूज़ कर रहे हैं तो उसे प्ले करेंगे और उसके साथ हम कोरस डालेंगे, तो उसके साथ कोई और भी वॉइस बजेगी। तो हम इसे उपयोग करके देखते हैं। तो पियानो ही रखते हैं, ये नॉर्मली है। अभी हम कोरस को बढ़ाते हैं, तो पियानो के अलावा और भी एक वॉइस बज रहा है, आप सुन सकते हो। ये नॉर्मली। अब ये कोरस के साथ। अब हम कोरस 0 कर देते। ये सिर्फ पियानो बजेगा। अब हम कोरस को बढ़ाएंगे तो इसके साथ पियानो के साथ और भी कोई वॉइस आएगी। आप महसूस कर सकते हैं। हारमोनियम में ऐसा करके देखते हैं। तो ये हो गया हारमोनियम। पहले नॉर्मली हम हारमोनियम बजाते हैं। अब हम कोरस को फुल कर देते हैं। नॉर्मली 0। तो आपको अब पता चल गया होगा। तो अब बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 5 पे है ईजी। ईजी का फुल फॉर्म है एनवलप जनरेटर। तो इसके सामने नॉब ए में है अटैक और नॉब बी में है रिलीज। तो इसका हम फंक्शन समझते हैं। तो अटैक का मीनिंग ये होता है कि अगर हम कोई स्केल दबाते हैं तो इसमें से ध्वनि कितनी देर में बाहर निकलेगी वो हमें अटैक से मालूम पड़ता है, और इससे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले असाइन से 5 नंबर को कर देते, ये कर दिया। अब हमें कोई स्केल बजाते, जैसे कि ये सी बजाया, पहले स्ट्रिंग का जैसे स्ट्रिंग। वॉल्यूम फुल करते हैं थोड़ा। ये तुरंत ही आवाज़ बाहर निकलता है। अब हम अटैक को करते हैं, ये धीरे धीरे से निकलेगा अब, क्योंकि अटैक हमने बहुत ही कम कर दिया। थोड़ा ज़्यादा करते हैं, ये थोड़ा धीरे धीरे निकलेगा। अब इसे हम बहुत ही ज़्यादा कर देते, तो ये तुरंत निकलेगा। तो अब आपको अटैक का मीनिंग पता चल ही गया होगा। ये धीरे धीरे निकलेगा अब अटैक, क्योंकि इधर बहुत ही कम कर दिया है मैंने। अब हम आते हैं रिलीज पर, कि रिलीज का फंक्शन क्या है। तो रिलीज से हम कोई स्केल बजाते हैं तो उसका बंद होने का जो समय है उसे हम कम या बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये स्केल बजाया मैंने, तो ये बंद हो गया। अब मैं रिलीज को बढ़ाता हूँ,
तो ये बंद होने का जो समय है वो बहुत ही बढ़ गया। इसे थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, ये कम हो गया। अब इसे पूरा कम कर देता हूँ, ये तुरंत बंद हो जाएगा। इसका मीनिंग रिलीज बहुत ही कम है। इसे फिर से ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। तो अब आपको फंक्शन 5 में अटैक और रिलीज का मीनिंग पता चल गया होगा। तो अब नंबर 6 की बात करते हैं। तो नंबर 6 में लिखा है स्टाइल फिल्टर। तो नॉर्मली ये एक स्टाइल का फंक्शन है, स्टाइल की सेटिंग है। तो हम पहले स्टाइल को एनेबल कर देते हैं। तो ये हुआ स्टाइल एनेबल। नाउ अब हम देखते हैं उसके फंक्शंस। तो स्टाइल के सामने लिखा है कट ऑफ और बी नॉब में लिखा है रेजोनेंस। वैसे ही जैसे 3 नंबर में कट ऑफ और रेजोनेंस है, पर 3 नंबर का जो सेटिंग है वो वॉइस के लिए है और 6 नंबर का है वो स्टाइल के लिए। तो अब हम देखते हैं। तो 3 नंबर के जैसा ही है, तो पहले हम स्टाइल को बजाते हैं। तो कट ऑफ को हम लेफ्ट की तरफ मोड़ते ही जो आवाज़ है वो गहरा बनेगा। ये आवाज़ गहरा बना, इट मीन्स डार्कर। और अब हम लेफ्ट राइट की तरफ मोड़ते ही आवाज़ लाइटर बनेगा, इट मीन्स तेजस्वी बनेगा। आप महसूस कर सकते हो। और उसी तरह रेजोनेंस को हम यूज़ करते हैं। तो इससे आवाज़ में गूंज उठेगा, ये आवाज़ गूंज उठा। तो ऐसा करता हूँ कि ये भी तुम्हें आपको समझ आ चुका होगा। तो समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और फंक्शन अच्छी तरह से मालूम पड़े हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।